दोस्तों हरियाणा में ट्रिपल मेट्रो का जाल बिछने वाला है, जिसके बाद दिल्ली समेत 3 राज्यों के लाखों लोगों को फायदा होगा। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए 3 नई मेट्रो लाइनों की घोषणा की है और आज के इस वीडियो में हम लोग हरियाणा के ट्रिपल मेट्रो प्लानिंग को समझेंगे। किस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट ट्रिपल मेट्रो की प्लानिंग कर रही है, ये पूरा प्लान क्या है, किस तरह से दिल्ली समेत 3 और राज्यों के लाखों लोगों को फायदा होगा, कौन कौन से नए कॉरिडोर को यहाँ पर बनाया जाएगा, इसको ट्रिपल मेट्रो कॉरिडोर क्यों बोला जा रहा है, आइए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों गुरुग्राम के लाखों लोगों को दिल्ली, अलवर और फरीदाबाद से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश सरकार ने इस बजट में 3 मेट्रो के विस्तार की घोषणा की है, जहां पर मिलेनियम सिटी सेंटर से पुराने गुरुग्राम होते हुए साइबर सिटी तक दिल्ली मेट्रो को 28 किलोमीटर तक विस्तारित करने की प्लानिंग है। इस प्लानिंग के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा इसको हम लोग आगे समझेंगे। इसके बाद दिल्ली के सराय काले खां से लेकर के गुरुग्राम मानेसर होते हुए अलवर तक जो जाने वाली नमो भारत है अर्थात RRTS, उसको भी आगे बढ़ाने का प्लानिंग किया गया है। इसके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। इसके अलावा एक और कॉरिडोर है। इन तीनों कॉरिडोर के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। ये प्रोजेक्ट न केवल हरियाणा के लोगों के लिए बल्कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यह यात्रा को आसान बनाएगा और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दिल्ली मेट्रो, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली NCR की मेट्रो परिवहन की व्यवस्था करती है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड अर्थात DMRC के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम का शुभारंभ 24 दिसंबर 2022 को किया गया था और आज के टाइम में DMRC पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली का जो मेट्रो नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में किसी एक सिटी में इतने लंबे कॉरिडोर को बनाने के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर आ जाएगा। अभी अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी है, जिसको कि हम लोग इस साल के अंत तक या दिल्ली में जैसे ही 1-2 कॉरिडोर ओपन होता है उसके बाद हम लोग अमेरिका को पीछे कर देंगे इस वाले मामले में। दिल्ली मेट्रो में जितनी भी लाइन चलती है करीब करीब 10 लाइनें हैं, अलग अलग कलर की लाइन हैं। इन्हीं लाइनों को दिल्ली के अलावा दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में एक्सटेंशन किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है और इसी विस्तार में से कुछ कॉरिडोर है जो कि हरियाणा साइड जाती है और आज हम लोग हरियाणा साइड वाले कॉरिडोर पर फोकस करने वाले हैं। अगर आप गुरुग्राम से हैं तो आपको पता होगा गुरुग्राम के पुराने शहरों में मेट्रो न होने से ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। कई वर्षों से पुराने शहर में मेट्रो विस्तार की मांग चल रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के द्वारा मेट्रो विस्तार की घोषणा की गई थी। इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है, क्योंकि अब भाजपा की सरकार बन चुकी है। मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन से पुराने गुरुग्राम क्षेत्र होते हुए साइबर हब तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार किया जाना है। इस रूट पर कई स्टेशन होंगे। मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन से एम्बियंस मॉल के पास नमो मेट्रो कॉरिडोर के स्टेशन तक 28.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। निर्माण पर करीबन 5,500 करोड़ रुपया की लागत आएगी। नए कॉरिडोर पर पहला स्टेशन सेक्टर 45 होगा। इसके बाद साइबर पार्क, देन सेक्टर 47, सुभाष चौक, सेक्टर 48, सेक्टर 72A, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई गांव, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23A, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज 4, उद्योग विहार फेज 5 और साइबर हब के पास। तो सिर्फ इस वाले कॉरिडोर से इतने इलाकों के लोगों को फायदा होगा और ये सारे इलाके हरियाणा के अंतर्गत आते हैं। पुराने गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार से गुरुग्राम की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। बजट में इसकी घोषणा से शहर के लोगों को काफी खुशी मिली थी जब इस बार के बजट में इसको पास किया गया था। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इसके लिए ट्रैफिक प्लान को भी तैयार कर लिया गया है। नमो मेट्रो कॉरिडोर के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम अर्थात NCRTC दिल्ली मेट्रो का जो विस्तार किया जाना है वो अलग है, जो कि DMRC के अंतर्गत आएगा, लेकिन RRTS का भी तो विस्तार करना है और RRTS का जो संचालन है वो NCRTC करती है और NCRTC सराय काले खां से निमराना होते हुए गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा और आगे अलवर तक नमो भारत ट्रेनों को लेकर के जाएगी। वहां तक इसका लाइन बनाया जाएगा। इससे दिल्ली, गुरुग्राम और मानेसर की कंपनियों में काम करने वाले लोग जल्दी और आसानी से अलवर पहुंच सकेंगे। RRTS वाले कॉरिडोर को विकसित करने का रूट लगभग तय हो चुका है। जल्दी जमीनी स्तर पर इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। NCRTC का भी मेन फोकस है कि दिल्ली मेरठ RTS कॉरिडोर को किसी भी तरह
फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया जाए। जैसे ही दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर पूरी तरह से चालू हो जाएगा 1-2 महीने में, तो फिर एनसीआरटीसी फ्री हो जाएगी। देन उसका फोकस होगा हरियाणा साइड, दिल्ली पानीपत करनाल या फिर दिल्ली अलवर आईएसबीटी वाले दिल्ली गुरुग्राम अलवर एसएनबी कॉरिडोर पर वर्क स्टार्ट करने पर। हमारे सभी अधिकारी जो मेट्रो रेल और आरआरटीएस जो हमारे हरियाणा के अंदर लोगों को सुविधा उसकी मिलने वाली है, उसके लिए बड़ी एक प्लानिंग आज बनी है। लगभग हमारा, क्योंकि दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में हरियाणा है और बड़ा यहाँ पर लोग बिजनेस और उनके कारोबार भी हैं, काफी संख्या के अंदर पब्लिक भी है। इसका एक बड़ा लाभ लोगों को उनको आने जाने में जो सफर का है वो बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और हर दिशा के अंदर आज जो बैठ करके चाहे मेट्रो रेल की बात है और चाहे आरआरटीएस की बात है, रैपिड रेलवे की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, कहीं एक्सटेंशन करने की बात है या कहीं नई खड़ी करने की बात है। एक बड़ी सार्थक मीटिंग हरियाणा की आज केंद्र के साथ हुई है और उसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज चर्चा होकर के उनको आगे बढ़ाने का निर्णय वो किया गया है। इसके लिए हरियाणा के लोगों को एक बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है, चाहे हमारे दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट और हमारा जो गुरुग्राम फरीदाबाद होते हुए लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो आरआरटीएस के अलावा दिल्ली और हरियाणा के बीच में मेट्रो का विस्तार भी लगातार हो रहा है। इस वाले विस्तार के तहत एक नई मेट्रो लाइन के पहले चरण का कार्य शुरू किए जाने की घोषणा गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा की गई है। जानकारी के अकॉर्डिंग इस मेट्रो लाइन पर 14 नए स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। इससे दिल्ली से गुरुग्राम तक यात्रा करने वाले लोगों को सबसे अधिक लाभ होगा और जाम की समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। जानकारी के अकॉर्डिंग नई मेट्रो लाइन के इस प्रोजेक्ट के तहत 15.2 किलोमीटर लंबा वायडक्ट बनाया जाएगा। इसमें 14 नए एलिवेटेड स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस वायडक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण सड़क के ऊपर किया जाएगा, जिससे नीचे चलने वाले ट्रैफिक प्रभावित नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि टेंडर की प्रक्रिया 22 अप्रैल को पूरी हो चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके काम में स्पीड आई है। इस नई मेट्रो लाइन के बनने से गुरुग्राम से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को आसानी होगी, साथ ही यह हरियाणा के अन्य क्षेत्रों को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नई मेट्रो लाइन के बनने से जाम की समस्या में भी कमी आएगी। यात्री आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। मेट्रो सेवा मिलने से उनकी यात्रा सुखद और आरामदायक हो जाएगी। इसको हरियाणा का ट्रिपल मेट्रो प्लान इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें 2 आरआरटीएस कॉरिडोर है जो कि दोनों हरियाणा से होकर के जाएगी। दिल्ली के सराय काले खां से निकलते हुए गुरुग्राम होते हुए अलवर तक जाएगी और एक दिल्ली से निकल करके पानीपत करनाल तक जाएगी। 2 आरआरटीएस है। दिल्ली की 2 लाइनों का विस्तार गुरुग्राम तक है। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन हरियाणा जाती है गुरुग्राम। दिल्ली मेट्रो की जो पिंक लाइन है उसको भी गुरुग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन का विस्तार हरियाणा के अंदर तक करने का प्लानिंग किया है। अभी हाल ही में जब भारत की नई गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने आने के साथ ही दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत 6ठे कॉरिडोर को मंजूरी दिया था और इस वाले मंजूरी के बाद दिल्ली से हरियाणा जाने आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि रिठाला से लेकर के कुंडली तक मेट्रो कॉरिडोर को पास कर दिया गया है। कैबिनेट के द्वारा भी मंजूरी मिल चुका है। इस पर किस तरह से काम स्टार्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं इसके लेटेस्ट अपडेट पर वीडियो ला दूंगा। ये वाला कॉरिडोर 26.4 किलोमीटर लंबा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दिल्ली की ओर से करीब करीब 2 से 3 मेट्रो लाइन का विस्तार हरियाणा की ओर हो रहा है और 2 आरआरटीएस। इस प्रकार टोटल 5 कॉरिडोर हो जा रहे हैं जो कि मेट्रो और आरआरटीएस से रिलेटेड हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे की तो कई सारी लाइनें हरियाणा से दिल्ली जाती है, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर होने वाले हैं। हालांकि इनमें से किसी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।